पापा बहुत मजा आ रहा है, देखना कहीं मम्मी ना आ जाए। बेटी तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, इसीलिए तो खेत में आए हैं हम लोग। पापा आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। बेटी तेल लगा लूं क्या? ठीक है पापा, लगा लो, फिर तो दर्द नहीं होगा। मजा आ रहा है ना? हाँ। पापा तुम मम्मी को तलाक दे दो, फिर हम दोनों घर पर आराम से मजे करेंगे। जब एक बाप की नजर अपनी ही जवान बेटी के जिस्म पर जम जाए और वह खून के रिश्ते को भूलकर सिर्फ अपनी होश की आग बुझाने पर तुल जाए, तो फिर क्या होता है। यह है वजह और उसकी सुतीली बेटी आदित्य की वह दिलदूज कहानी, जहां खानदान का साया ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी है हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर प्रेमनगर की, जहां अजय नाम का शख्स अपनी बेबी प्रिया के साथ रहता था। अजय और प्रिया के बीच रोज ही किसी न किसी बात पर तनाव सा रहता था, क्योंकि प्रिया उसे घर चलाने के लिए जिम्मेदारी लेने को कहती थी। मगर वजह तो बेचारा हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही मजदूरी करता था और वह सारे पैसे जुए में उड़ा देता था। वह अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था कि पर्याया की हालत हर वक्त खराब रहती थी, इसीलिए वह उसे अपने पास भटकने तक नहीं देती थी। ऐसे ही सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। जब भी अजय अपनी ख्वाहिश जाहिर करता तो पर्याया उसे भला बुरा कहने लगती थी। पर्याया उससे हर वक्त नाराज ही रहती थी। एक दिन दोनों में जोरदार बहस हो गई। वजह ने पर्याया को पीट दिया, पर गुस्से में मां के घर चली गई। अब अजय घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया। वह सोचने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। कई दिन तक खूब मेहनत मजदूरी की। मन में ठान लिया कि अब सुधर के दिखाऊंगा। फिर प्रिया को मनाने उसके मेके पहुंचा। वहां जाकर बोला, देखो प्रिया, जो हो गया सो हो गया। अब मैं बदल गया हूं। घर चलो, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। मगर प्रिया फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। बोली, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम जिसके साथ रहना चाहो रहो, मैं किसी और के साथ रहूंगी। तुम अपना देखो। वो अजय उदास होकर वापस लौट आया। ऐसे ही 5-6 महीने और गुजर गए। तन्हाई उसे अंदर से खाने लगी। एक दिन वह फिर गया और अपने ससुराल वालों की बहुत मंद समाजत की, लेकिन प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। उसी तरह 2 साल गुजर गए। एक दिन अजय ने अपने पुराने दोस्त को बुलाया। बोला, यार कोई रिश्ता ढूंढो, अब मुझे दूसरी शादी करनी है। घर काटने को दौड़ रहा है। दोस्त ने कहा, फिक्र मत कर, 1 महीना दे, मैं तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर वह चला गया और सिर्फ 20 दिन में एक बेवा औरत का रिश्ता लेकर वापस आया। वो जैसे बोला, यार मैंने तेरे लिए जबरदस्त रिश्ता ढूंढा है। उसका शौहर 4-5 साल पहले मर चुका है, लेकिन 19 साल की एक बेटी आदित्य है। तुझे उसकी भी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसकी शादी भी करवानी पड़ेगी। अगर ठीक लगे तो कर ले। लड़की बहुत खूबसूरत और समझदार है। अजय ने कहा, कोई बात नहीं यार, हम उसकी शादी भी करा देंगे। लड़की की माँ अच्छी है ना? दोस्त बोला, अरे वह तो नंबर 1 है, चलकर देख लें। फिर दोनों उस औरत के घर गए। वहां जाकर देखा तो आदित्य सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ मीना भी बहुत परकशिश थी। दोनों ने मीना से बात की और उसी दिन शादी तय कर ली। शादी के बाद वजह मीना और आदित्य को अपने घर ले आया, क्योंकि मीना अपनी और बेटी की जरूरियात से बहुत परेशान थी। घर आते ही अजय ने मीना को गले लगाया और कहा, आज से यह घर तुम्हारा है, तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मीना की आंखें शर्म से झुक गईं। बोली, इतने दिनों बाद लग रहा है जैसे कोई अपना मिला है। अजय बाजार से नई साड़ी और जीवर लाया। मीना को पहनाकर कहा, तुम तो पहले से ही रानी हो, अब यह जीवर तुम्हें और खूबसूरत बना देंगे। आदित्य भी मां की खुशी देखकर मुस्कुरा रही थी। बोली, अम्मा, अब तो आप हमेशा हंसती रहेंगी ना। अजय और मीना दोनों के दिलों में खुशी की लहरें दौड़ गईं। वह रात भर एक दूसरे के करीब रहे, सहा रात जैसे पल जीते रहे। वजह मीना के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। मीना ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया है। वजह ने मीना को गले लगाया और कान में कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में दोबारा बाहर आ गई है। मीना ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे सारे दुख भुला दिए हैं। दोनों रात भर बातें करते रहे, एक दूसरे के ख्वाब शेयर करते और खुशी के आंसू बहाते रहे। इतनी नजदीकियों के बाद मीना अब वजह की दूसरी बेबी बनकर उसके साथ रहना पसंद करने लगी थी।
कई रातें वह एक दूसरे की बातें सुनते, पुरानी यादें शेयर करते और ख्वाब देखते रहे, क्योंकि वह खुशी वाला पल उनके बीच कई बार करीब आया करता था। और मीना भी चुपचाप उसका पूरा साथ देती थी। उसे भी इस रिश्ते में सुकून मिलने लगा था। इसका शौहर तो कई साल पहले गुजर चुका था, इसलिए वह भी अकेले में तड़प रही थी। ऐसे ही दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। कुछ ही महीनों बाद मीना गर्भवती हो गई और डिलीवरी का वक्त पूरा हो गया। तभी उसे तेज दर्द हुआ। अजय फौरन उसे अस्पताल ले गया, वहां भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि पेट में जो बच्चा था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। अजय ने कहा, डॉक्टर साहब, पैसे की कोई फिक्र मत करो, जो भी लगे मैं करूंगा। बच्चा चला गया, पर मेरी बीवी की जान सबसे कीमती है। पैसे जमा हुए, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से मीना भी इस दुनिया से चली गई। अजय और आत्या का रो रो के बहुत बुरा हाल था। साथ में 19 साल की आदतियां भी थीं। 25 दिन गुजर गए। विजय को मीना की याद बहुत सताने लगी। वो हर वक्त मीना के ख्यालों में डूबा रहता। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी दूसरी बीवी भी उसके साथ नहीं रही। मीना की यादों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। घर में आदतियां तो थी, पर फिर भी वह बिल्कुल अकेला महसूस करता था। इसका मन कहीं नहीं लगता था। सब कुछ सोना सोना लगता था। वजह मीना और आदित्य के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था, इसीलिए अब उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन मीना को याद करते हुए बैठा था। वजह रात भर मीना की तस्वीर देखकर रोता रहता। बोलता, परी के जाने के बाद तुम आई थी, अब तुम भी छोड़ गई। आदित्य उसे दिलासा देती, चाय बनाती और कहती, अब्बा जी मां तो चली गई, लेकिन हम दोनों तो है ना। दोनों मिलकर कब्रिस्तान जाते, फूल चढ़ाते और दुआएं मांगते। मुझे रोते हुए कहा, मीना तेरी बेटी को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आदित्य भी गले लगकर रोती बोली, अब्बा जी आप मेरा सहारा हैं, मैं भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। घर में खामोशी छा जाती। वजह रात को जागता और मीना की याद में डूब जाता। एक रात आदित्य ने उसे रोते देखा तो पास बैठ गई, सिर पर हाथ फेरा और बोली, सो जाए अब्बा जी, मैं हूं ना आपके पास। विजय ने उसके आंसू पूछे और कहा, अब तेरी मां की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है, तू मेरी बेटी है। आदित्य की आंखें भर आईं। वह चुपचाप गले लग गई, क्योंकि पहली बार लगा कि कोई वाकई उसकी फिक्र करता है। वजह ने आदित्य को कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। आत्या ने सिर झुकाकर कहा, ओ बाजी, आपकी मौजूदगी से मुझे मां की कमी कम लगती है। तभी आतिया गसल खाने से नहाकर बाहर निकली। आदित्य उसके साथ उसी घर में रह रही थी, क्योंकि मां मीना के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आदित्य जब गीले कपड़ों में बाहर आई तो वजह एक पल को रख गया। उसे अचानक लगा कि मीना की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर है। आदित्य की मानसूमत और खूबसूरती देखकर अजय का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि उसे मां की तरह प्यार देना है, लेकिन तन्हाई में उसका दिल कुछ और ही सूझने लगा। आदित्य भी अब बड़ी हो चुकी हैं और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वह हैरान था और सोच रहा था कि घर में अकेली रहते रहते उसे पता ही नहीं चला कि आदित्य कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। वह बार बार अपने दिल को समझा रहा था, यार ये मेरी जिम्मेदारी है। मीना की आखिरी निशानी मुझे उसे संभालना है, हिम्मत देनी है, महफूज रखना है। अजय ने सोचा कि अब उसका कोई नहीं और आदित्य का भी कोई नहीं, इसलिए अब दोनों को मिलकर ही यह मुश्किल जिंदगी काटनी है। फिर उसने आदित्य को पास बुलाया, चारपाई पर अपने बगल में बैठाया, उसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, आदित्य तुम्हें अपनी मां की बहुत याद आती होगी। जब भी दिल भारी हो मेरे पास आ जाना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। आदित्य की आंखें भर आईं। वह चुपचाप सिर हिलाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पहली बार लगा था कि वजह सच में उसकी फिक्र करता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। वो आदित्य के सिर पर हाथ फेर कर बाल सुनहलाता था। आदित्य सोचती थी, यह तो मेरे अपने हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझे दिल रखते हैं तो उसमें क्या गलत। पर वजह के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वह आदित्य के और करीब आने लगा। वो रात दिन आदित्य के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में सोचता रहता। एक दिन अजय सोच रहा था कि आदित्य को अपने करीब कैसे लाया जाए। वो बाजार से आदित्य के लिए नए कपड़े, जेवर और एक नया मोबाइल लाया। बोला,
यह सब तेरी मां की याद में तेरे लिए है। आदित्य शर्माई लेकिन खुश भी हुई। समझाई बोली, अब्बा जी आप बहुत अच्छे हैं। शाम को दोनों साथ खाना खाते। अजय उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता, अब हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। शाम को दोनों साथ बैठकर बातें करते। वजय आदित्य के सिर पर हाथ फेरता और कहता, तुम्हारी मां की याद में तुम्हें खुश रखूंगा। आदित्य शर्माती लेकिन दिल में सुकून महसूस करती। एक दिन नॉर्मल फिल्म देखते हुए अजय ने आहिस्ता से उसके बालों में हाथ फेरा। आदित्य हल्की सी शर्माई लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर उसने चालाकी से एक प्लान बनाया। मोबाइल में फल में भरवाकर आदित्य को दे दिया। बोला, ले आदित्य, अगर रात में नींद ना आए तो देख लेना। रात को आदित्य ने जब मोबाइल चलाया तो देखा कि उसमें वह सब भरा हुआ था। वह हैरान रह गई और मोबाइल बंद करके रख दिया। सुबह चुपचाप विजय को लौटा दिया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन विजय ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, देख आदित्य, आज नहीं तो कल यह सब तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। जब कहीं शादी होगी तो काम आएगा। बहुत दिक्कत होगी, पर उससे पहले ध्यान से देख और सीख ले। यह कोई गंदी बात नहीं। तेरी मां उस मामले में बहुत परफेक्ट थी। आद्या ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया और कमरे में चली गई। रात को आद्या ने देखा तो शर्म से मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन वजह ने अगले दिन फिर कहा, डरना मत, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। आद्या ने गुस्से में मोबाइल फेंक दिया, लेकिन वजह ने मीठी बातों से मनाया। कहा, तेरी मां भी ऐसे ही सीखी थी। कई दिनों तक आदित्य मना करती रही, रोती रही, लेकिन तन्हाई और वजह की मीठी बातों ने उसे कमजोर कर दिया। एक रात वजह आदित्य के कमरे में आया, सिर पर हाथ फेरा और बोला, नींद नहीं आ रही, आओ पास बैठो। आदित्य ने हचकचाते हुए पास बैठ गई। वजह ने उसे गले लगाया और कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। वजह ने आदित्य को दिलासा देते हुए गले लगाया। आदित्य की आंखें भर आईं। आदित्य सोचती रही कि यह करबत गलत है, लेकिन तन्हाई उसे चुप करा देती थी। आहिस्ता आहिस्ता यह जज्बाती करबत बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आदित्य का दिल डर रहा था, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि लगता था वजह वाकई उसकी फिक्र करते हैं। लेकिन वजह ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज मोबाइल दिखाने लगा। आदित्य बार बार मना करती, दौड़ भागती, पर यह सिलसिला रोज चलने लगा। कब तक भागती आदित्य? आखिर वह भी जवान लड़की थी। आहिस्ता आहिस्ता यह सिलसिला बढ़ता गया। अजय रात को उसके पास आता, बातें करता, करीब आता। आदित्य अंदर से परेशान थी, सोचती यह गलत है, लेकिन वजह कहता, कोई नहीं जानेगा, यह हमारा राज है। फिर उसने भी आहिस्ता आहिस्ता साथ बैठकर फिल्में देखनी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता आदित्य भी मोबाइल देखने लगी। एक दिन वजह ने उसे फिर पास बुलाया। दोनों साथ बैठकर वही मोबाइल देखने लगे। फिर अचानक वजह ने आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वह उसके माथे को छूने लगा, लेकिन आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन वजह नहीं माना। उसने उसके साथ उसी तरह सिलसिला चलाया रहा। अब आदित्य भी वजह का साथ निभाने लगी। आखिरकार आदित्य भी वजह के साथ पूरी तरह जड़ गई। दोनों का यह खेल करीब 2 साल तक चलता रहा। एक दिन आदित्य को एलिटी हुई, कमजोरी लगने लगी। वह परेशान हो गई। वजह ने फिक्रमंद बनकर कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन अंदर से डर रहा था। आदित्य को खुद शक हो रहा था, लेकिन डर की वजह से चुप रही और सोचती रही, अब क्या होगा। आदित्य ने ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दिए। फिर जब आदित्य 20 साल की हुई, एक दिन वह बाहर से पानी ला रही थी। वहीं मोहल्ले की 3-4 औरतें पानी भर रही थीं। उन्होंने उसे देख लिया कि आदित्य का पेट भरा भरा दुख रहा था। उन्हें शक हुआ और उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया। जब आदित्य का पेट देखा तो पता चला कि वह कम अज कम 7 महीने का है। जब औरतें आदित्य का पेट देखकर हैरान हुए तो उन्होंने पूछा, आदित्य, ये कैसे हो गया? आदित्य शर्मिंदा हो गई, कुछ नहीं बोली। बात इतनी फैल गई कि गांव के सरदार भी आ गए। सब मलकर आदित्य से पूछने लगे, लड़की यह सब क्या है? पूरे गांव को तो बदनाम कर रही है। किसके साथ तूने यह सब किया? कौन है वह? आदित्य डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। सरदार ने कहा, डर मत, जो हुआ है वह बताओ। तभी पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आ गई और आदित्य को साथ लेकर थाने चली गई। थाने में पुलिस वालों ने बड़े तेवर दिखाए।
धमकाया। आदित्य डर के मारे रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे अजय वीडियो लाता था, उसे दिखाता था, कैसे दोनों साथ बैठकर वह सब करते थे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। आदित्य